देश में 18वीं लोकसभा आम चुनाव अनकरीब है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ नाम नेहाद सेकुलर दल हैं। अगर इस इलेक्शन में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 1980 में था, जहां 49 सांसद जीत करके लोकसभा पहुंचे थे। और अगर सबसे कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो 2014 में सिर्फ 22 सांसद ही जीत करके लोकसभा में पहुंचे थे और बरवक्त में 27 सांसद इस वक्त लोकसभा में हैं। जहां नाम नेहाद सेकुलर दल खास करके बात की जाए कि कांग्रेस और समाजवादी या बिहार में आरजेडी वो जातिगत जनगणना की बात करती है और कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अब यह सवाल कांग्रेस, समाजवादी और राजद से और इस तरीके के जो तमाम दल हैं उनसे होना चाहिए कि अगर आप जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो क्या आप आबादी के लिहाज से अपनी पार्टी में क्या मुसलमानों को भी उस तरीके से हिस्सेदारी देंगे? यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर आज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करने के लिए AIMIM अगर चुनाव लड़ती है कि नहीं हम मुसलमानों की हिस्सेदारी दिलाएंगे, तो ये तमाम की तमाम पार्टियां ये असदुद्दीन ओवैसी साहब और AIMIM पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं ये तो फला पार्टी की बी टीम है। मगर इन तमाम दलों से सवाल है कि अगर हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अगर उनकी भागीदारी के लिए, उनके हिस्सेदारी के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं तो इसमें आप रुकावट क्यों बन रहे हैं? और जहां तक देखा जाए तो इन सभी पार्टियों ने अब तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया है। अगर जौनपुर लोकसभा की बात की जाए, अगर बात की जाए तो जौनपुर लोकसभा में 1980 में इकलौते और वाहिद सांसद मरहूम अजीजुल्ला आजमी साहब ने 1980 में जीत करके लोकसभा पहुंचे थे और उन्होंने यहां के एक मजबूत लीडर जो यहां जौनपुर के राजा थे महाराजा यादवेंद्र दत्त दुबे को हराया था। अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त के महाराजा को हरा करके अजीजुल्ला आजमी मरहूम साहब ने कामयाब हुए थे। तो आज आखिर में क्या वजह है कि यहां से कोई मुसलमान लड़ने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है। जौनपुर की बात की जाए तो यहां 20% मुस्लिम आबादी है और यह 20% लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत ही निर्णायक वोट है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है MY समीकरण पर, तो जाहिर सी बात है कि अगर समाजवादी पार्टी यहां से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को जिताए और MY फैक्टर अप्लाई करे तो यहां से मुस्लिम सांसद जीत सकता है, मजबूती के साथ जीत सकता है और उसके साथ ही साथ यहां पर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। मगर ये तमाम पार्टियां ये सिर्फ और सिर्फ चाहती हैं कि मुस्लिम समाज उनको वोट करता रहे, बल्कि उनका रिप्रेजेंटेशन और उनकी मसाइल वो हल ना हो। आज की हालात ये है कि जो खास करके नाम नेहाद सेकुलर दल के नेता हैं, अगर मैं जौनपुर की बात करूं तो किसी के अंदर वो कुव्वत ही नहीं उनकी पार्टी ने पैदा किया कि वो लखनऊ दफ्तर तक जाकर के अपनी पार्टी में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए वो टिकट मांग सकें। तो ये हालात पर ये समाजवादी पार्टी ने यहां मुस्लिम लीडरों को पहुंचा दिया है कि वो तस्वुर में भी नहीं सोच सकते कि हम अपनी पार्टी से टिकट को मांग सकें। मिलना और ना मिलना वो तो दूर की बात है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि तमाम समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं कि आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ करके अपने पार्टी से सवाल करिए और पूछिए कि अगर यहां हम 20% हैं तो हमको यहां रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया जाता। बहरहाल ये तो हुई एक बात। और मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरी पार्टी के ऊपर किसी तरीके का वो करूं कि आप जाइए करिए, मगर AIMIM का जहां तक सवाल है, AIMIM मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। वो चाहती है कि आबादी के हिसाब से यहां पर
वो कैंडिडेट लड़े और कामयाब हो और लोकसभा में पहुंचे और अपने समाज के साथ अपने देश की भी बुनियादी मसाइल हैं, डेवलपमेंट है, उसको उठाए।